नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे कि जब आप कलाई पे मोली बांधते हैं, कलावा बांधते हैं, तो उसका क्या अर्थ होता है, कितना महत्व होता है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आज के शुभ संयोग के साथ। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे हाथ में बांधे जाने वाली मोली अर्थात कलावे के महत्व के बारे में, उसके चमत्कारिक लाभों के बारे में। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइएगा। शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 13 अगस्त 2020। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है। आज नंदोत्सव मनाया जाएगा। साथ ही आज गोगा नवमी भी मनाई जाएगी। आज भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा अर्चन कीजिएगा। नाना प्रकार के उपचारों से लड्डू गोपाल का अभिषेक कीजिएगा। पीत वस्त्र अर्पण कीजिएगा, मोर पंखी अर्पण कीजिएगा, माखन मिश्री अर्पण कीजिएगा, आरती पुष्पांजलि कीजिएगा और बच्चों के अंदर नंदोत्सव की बधाइयाँ बांटिएगा। तो इस प्रकार आज बड़े धूमधाम से आप नंदोत्सव मनाइएगा। जी, तो पंडित जी, ये तो आपने बताया आज के शुभ संयोग के बारे में, और अब जानना चाहेंगे कि कलावे का, मूली का इतना महत्व क्यों होता है और क्या महत्व होता है। जी बिल्कुल, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स के माध्यम से मैं देने जा रहा हूँ। धार्मिक अनुष्ठान हो दोस्तों या पूजा पाठ, कोई मांगलिक कार्य हो या देवों की आराधना हो, सभी शुभ कार्यों में हाथ की कलाई पर लाल धागा अर्थात मोली बांधने की परंपरा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर मोली यानी कलावा क्यों बांधते हैं? इसकी वजह क्या है? कलावा बांधने के लाभ क्या है? तो दोस्तों, आज मैं आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में बताऊंगा कि कैसे आपके हाथ में बंधा कलावा आपकी किस्मत के बंद दरवाजे को खोल सकता है। मोली का शाब्दिक अर्थ है सबसे ऊपर। मोली का तात्पर्य सिर से भी है। मोली को कलाई में बांधने के कारण इसे कलावा भी कहते हैं। इसका वैदिक नाम जो है उपमणिबंध है। शंकर भगवान के सिर पर चंद्रमा विराजमान है, इसलिए उन्हें चंद्रमौली भी कहा जाता है। मौली कच्चे धागों से बनाई जाती है। इसमें मूलतः 3 रंग के धागे होते हैं, लाल, पीला, हरा, लेकिन कभी कभी 5 धागों की भी बनती है, जिसमें नीला और सफेद भी होता है। 3 और 5 का मतलब है त्रिदेव और 5 का मतलब है पंचदेव। मोली को हाथ की कलाई में, गले में, कमर में भी बांधा जाता है। मन्नत के लिए किसी देवी देवता के स्थान पर भी बांधा जाता है। मन्नत पूरी हो जाने पर उसे खोल दिया जाता है। मोली घर में लाई गई नई वस्तुओं को भी बांधा जाता है। पशुओं को भी बांधते हैं। गाड़ी घोड़ा खरीद के लाते हैं तो उसके भी बांधते हैं। और पंडित जी, अब जानना चाहेंगे मूली बांधने के नियम क्या होते हैं, किस तरह बांधनी चाहिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। मोली बांधने के नियम क्या है, आप सभी के लिए बहुत जरूरी जानकारी है। पुरुषों और अविवाहित कन्याओं को दाएं हाथ में कलावा बांधना चाहिए। पुरुषों और अविवाहित कन्याओं को दाएं हाथ में कलावा बांधना चाहिए। और विवाहित स्त्रियों के लिए बाएं हाथ में कलावा बांधने का नियम है। जिस हाथ में कलावा बंधवा रहे हैं उसकी मुट्ठी बंधी होनी चाहिए और दूसरा हाथ सिर पर होना चाहिए। मोली कहीं पर भी बांधे, एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि इस सूत्र को केवल 3 बार ही लपेटना चाहिए। मोली बांधते समय आपका मुख जो है वो पूर्व दिशा के अंदर रखें। निश्चित तौर पे सरल से नियम मोली के शुभ परिणाम आपको प्रदान करेंगे। जी, शुभ परिणाम तो पंडित जी हमें मिलेंगे, लेकिन आपने ये हमें बता दिया कि ये नियम क्या है, लेकिन ये रक्षा कैसे करती है मोली, वो भी जानना चाहेंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोली को कलाई पे बांधने पर कलावा या उपमणिबंध जिसको हम कहते हैं, यही बांधी जाती है। हाथ के मूल भाग में ये जो हमारी 3 जो मणिबंध रेखाएं होती हैं, जिनको मणिबंध कहते हैं, भाग्य और जीवन रेखा का उद्गम स्थल भी मणिबंध होता है। यहीं से ही जीवन रेखा निकलती है, यहीं से भाग्य रेखा निकलती है। इन मणिबंधों का नाम शिव, विष्णु और ब्रह्मा है। इसी तरह शक्ति, लक्ष्मी और सरस्वती का भी यहाँ साक्षात वास रहता है।
पहली माँ लक्ष्मी जिसकी कृपा से धन संपत्ति आती, दूसरी माँ सरस्वती जिसकी कृपा से विद्या बुद्धि प्राप्त होती, तीसरी महाकाली जिसकी कृपा से मनुष्य बल एवं शक्ति प्राप्त करता है। तो जब कलावा का मंत्र रक्षा हेतु पढ़कर कलाई में बांधते हैं तो ये 3 धागों के सूत्र त्रिदेव और त्रिशक्तियों को समर्पित हो जाता है, जिससे रक्षा सूत्र धारण करने वाला प्राणी सब प्रकार से सुरक्षित हो जाता है। जी, और पंडित जी, अब चूंकि आप कलावे के बारे में, मौली के बारे में इतनी सारी जानकारी दे रहे हैं, तो उसके लाभ भी हम जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मैं अब आपको कलावे बांधने के लाभ बताता हूँ। धन संपदा, सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति के लिए माँ दुर्गा की पूजा में शुक्रवार के दिन घर में रुई की जगह लाल धागे की बत्ती बनाकर दीपक जलाइए। निश्चित तौर पर कलावे की बत्ती बनाकर दीपक जलाने से आपके घर के अंदर सुख, शांति, समृद्धि रहेगी। कर्ज से मुक्ति के लिए अपनी माता के हाथ से, अपनी बहन के हाथ से, अपनी बिटिया के हाथ से अपने दाहिने हाथ में 6 बार कलावा लपेटिए, 6 टाइम। 6 हफ्ते बाद नया कलावा बंधवाइए और जो पुराना है उसको पानी में विसर्जित कर दीजिए। काफी लाभ प्राप्त होगा। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए गौ माता के दाहिने सींग पर कलावा बांधे, शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे। शनि की 7.5 अशुभ ढैया से मुक्ति मिलेगी। जब भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाएं, वहां कलावा जरूर बंधवाएं। गंभीर बीमारियों से, अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। वहीं शनिवार के दिन अपने शरीर की लंबाई जितना लाल धागा यानी मोली ले लीजिए, जितनी आपकी लेंथ है उतनी। उसके बाद उस धागे में एक आम का पत्ता लपेट ले और उस पत्ते को हाथ में लेकर मन ही मन अपनी विश, अपनी मनोकामना को दोहराइए। फिर उसे कई बहते हुए पानी के अंदर प्रवाहित कर दीजिए। निश्चित तौर पर आपकी विश पूरी होगी। शनि जनित दोषों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। मनवांछित इच्छा पूर्ण करने के लिए मंगलवार या शनिवार को एक नारियल के ऊपर, अगर आपकी कोई मनवांछित इच्छा है तो मंगलवार या शनिवार को एक नारियल पर सिंदूर से स्वस्तिक का चिन्ह बनाइए और उसके ऊपर कलावा लपेट लीजिए और हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाकर अपनी इच्छा की कामना करते हुए नारियल जो है वो हनुमान जी महाराज के चरणों में अर्पण कर दीजिए। बहुत जल्द हनुमान जी महाराज की कृपा से आपकी जो इच्छा है, आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी। जी, तो ये कुछ उपाय आपको बता रहे हैं, लाभ आपको बता रहे हैं कि कलावा जब आप बांधते हैं या उसके उपाय करते हैं तो कितना फ़ायदा होता है। पंडित जी, आगे भी कुछ उपाय जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, घर में शुभता प्राप्त करने के लिए पूर्णिमा तिथि पर घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर से स्वस्तिक का चिन्ह बनाए। एक मुट्ठी चावल की ढेरी पर एक सुपारी को कलावे में लपेटकर उस ढेरी पर रख दे। निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर शुभता का प्रवेश होता रहेगा। वहीं यदि आपके बच्चों के विवाह में रुकावटें आ रही हैं तो उनको दूर करने के लिए गुरुवार को केले के पौधे की पूजा अर्चना करें और केले की परिक्रमा करते हुए 11 बार केले के पौधे पर कलावा लपेटे। निश्चित तौर पर बच्चों के विवाह में आ रही रुकावटें दूर होंगी। वही हमारे पढ़ने वाले बच्चे एग्जाम्स में अच्छे नंबर यदि लाना चाहते हैं तो बुधवार को कनेर के पौधे में उनसे जल अर्पण करवाइए और कनेर के पौधे की जड़ में 3 बार कलावा लपेटिए। कम से कम 5 बार ये अवश्य कीजिए और अपने पेन, लिखने की जो कलम है, पेन है, उसके ऊपर भी मोली बांध के फिर आप एग्ज़ाम में लिखना शुरू कीजिएगा। निश्चित तौर पर फर्स्ट क्लास नंबरों से पास होंगे। 99% नंबर आपको प्राप्त होंगे। अपनी तिजोरी, अपने गले के द्वार पर जो उसका गेट, गला जैसे हम खोलते हैं, उसके ऊपर आप कुंडी के ऊपर मोली अवश्य बांध के रखें। वहीं अपने घर के मुख्य द्वार पर भी कलावा बांध के रखें। दुर्घटनाओं से बचने के लिए अपनी कार, अपने मोटरसाइकिल के हैंडल पर शुभ दिन पे कलावा अवश्य बांधिए। ध्यान रखें, कलावा किसी भी शुभ त्योहार, मंगलवार, शनिवार या किसी भी शुभ स्थान पर भी बांधना चाहिए। पुराने कलावे को कूड़ेदान में नहीं डालें, उसे किसी पेड़ की जड़ में डालें या बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें। कलावा कभी भी घर के बेडरूम में नहीं बंधवाएं, घर के मंदिर में कलावा बंधवा सकते हैं। तो इस प्रकार कलावे से संबंधित बहुत सारी जानकारी जो है वो आपके लिए लाभदायक रहेगी।
जी, तो ये तो पंडित जी ने बताया कलावे का महत्व क्या है। और पंडित जी, बच्चों के भी हम कलावा बांधते हैं तो उनके किस हाथ में बांधना चाहिए, और साथ ही में जब कलावा बांधते हैं तो तिलक ज़रूर लगाते हैं, तो इस तिलक का भी क्या महत्व होता है? सनातन धर्म के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है तिलक। तिलक सिर्फ ऐसा नहीं है किसी ओकेज़न के ऊपर। प्रतिदिन जो व्यक्ति तिलक लगाता है उससे उसकी कुंडलियाँ जागृत हो जाती है, और कुंडली जागृत होने से निश्चित तौर पर उस बच्चे को या उस मनुष्य को जीवन में सभी प्रकार के सुख वो भोगता है और पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी घर से निकले तो केसर का तिलक लगा के निकले, हल्दी का तिलक लगा के निकले, कुमकुम का तिलक लगा के निकले। तिलक लगाने से बहुत सारी गंभीर बीमारियों का भी इलाज संभव होता है। और जहाँ तक कलावा बांधने की बात है, मैंने समझाया कि जो अविवाहित जो कन्याएं हैं और जो विवाहित पुरुष है उनको सीधे हाथ में हमेशा कलावा बंधवाना चाहिए, और जो कन्याएं हैं, जो विवाहित स्त्रियां हैं, उनको उल्टे हाथ में कलावा बंधवाना चाहिए। कलावा और मोली ये लगभग दोनों साथ साथ, जब हम कलावा बांधते हैं तो टीका भी निकालते हैं, तिलक भी निकालते हैं। ये सब शुभता की निशानी है। और रोजाना, हम तो कहते हैं रोजाना आप तिलक जरूर लगाइए, निश्चित तौर पर आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होंगे। जी, और पंडित जी एक जानकारी और जानना चाहेंगे कि जब हम कलावा बांधते हैं तो किस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं? देखिए, रक्षा मंत्र आप उसमें रख सकते हैं। ओम सर्वा बाधा विनर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सभी प्रकार की बाधाएं दूर हों और धन धान्य की जीवन के अंदर बरसात हो, तो इस प्रकार माता रानी का जो मंत्र है, ओम सर्वा बाधा विनर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए यदि कलावा बांधते हैं तो निश्चित तौर पर हर प्रकार की बाधा से आप मुक्त रहते हैं, हर्डल फ्री रहते हैं। तो ये तो कुछ जानकारी कलावे के ऊपर कि कलावा किस तरह बांध सकते हैं, क्या नियम है, बांधते समय किस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, क्या लाभ होते हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज का दिव्य मंत्र लेते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों, आपको रोजाना हर वक्त हर क्षण तरोताजा रखने वाला एक महादिव्य मंत्र, बड़ा सरल मंत्र मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ओम हंस 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 ओम हंस। लाभ क्या है? एक शुद्ध देशी घी का दीपक जलाकर 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिएगा। आप रोजाना बोले इस महामंत्र को अपने दैनिक जीवनचर्या का हिस्सा बना लीजिए। आप रहेंगे बीमारियों से कोसों दूर, रोजाना जिएंगे टेंशन फ्री लाइफ। ओम हंसा ओम हंसा, इस मंत्र का प्रयोग निश्चित तौर पर आपको जीवन के अंदर हमेशा डिप्रेशन से मुक्त रखेगा। बिल्कुल, तो डिप्रेशन से मुक्ति चाहते हैं या चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई हर्डल्स ना आए, तो ये आज का दिव्य मंत्र जो पंडित जी ने हमें बताया। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगल में हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे साथ टैरो कार्ड रीडर संचिता लिखी सिंह जी जुड़ेंगी। जल्द लौटते हैं।